मनोहर जी उठकर अपने कमरे से बाहर आए और अपनी बड़ी बहू गोमती को आवाज लगाते हुए बोले, बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दोगी क्या? गोमती मुंह बनाते हुए कहने लगी, अभी कल ही अनिल की शादी हुई है, घर में बहुत सारा खाना बचा हुआ है, आप वही खाना खा लीजिए। मनोहर जी कहने लगे, नहीं बहू, इतने दिनों से हलवाई के हाथों का खाना खाकर मुझे बदहजमी सी हो गई है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी रोटी बना दो। गोमती इनकार करते हुए कहने लगी, आपको पता है कि मैं अनिल की माँ हूँ और शादी के दौरान एक लड़के की माँ को कितने सारे काम करने होते हैं। एक तो विवाह की भागदौड़ ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है और दूसरी तरफ हर पल आपके बदलते जरूरतों से मैं तंग आ गई हूँ। अब मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। अगर आपको रोटी चाहिए तो आप खुद ही बना लीजिए, मैं आपके लिए रोटी नहीं बना सकती। आपको तो दिन भर बस खाने पीने की ही पड़ी रहती है। फिर अपमानित होकर मनोहर जी ने भी धीरे से कहा, अच्छा बहू, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं पानी पीकर ही सो जाता हूँ। वैसे भी आज मैं वह तेल मसाले वाला खाना नहीं खा सकता। इतना कहकर वह जैसे ही अपने कमरे की ओर जाने लगे, वैसे ही उनके पोते अनिल की पत्नी पूजा उनके पास आई और कहने लगी, दादाजी आप परेशान क्यों होते हैं? रुकिए, मैं आपके लिए रोटी और लौकी की सब्जी बना देती हूँ। मनोहर जी कहने लगे, लेकिन बहू, अभी तो तुम्हें इस घर में आए हुए एक दिन ही हुए हैं, तुम आते ही खाना बनाओगी? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी, तो क्या हो गया, कल से बनाऊं या परसों से बनाऊं, लेकिन खाना तो मुझे इस घर में बनाना ही है। आज आपको भूख लगी है और मैं भी यहीं पर हूँ, तो यह बेटी आपको खाना खिलाए बिना कैसे रह सकती है? आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना बना कर ले आती हूँ। यह सुनकर मनोहर जी गदगद हो उठे। उधर गोमती अपनी बहू पूजा का यह रूप देखकर मुंह बनाने लगी, लेकिन पूजा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई में गई और उसने जल्दी जल्दी सब्जियां काट कर छौंक दिया और फटाफट 4 रोटी का आटा गूंथ कर उसने रोटियां बेलना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो एक थाली में सब्जी, रोटी और सलाद लेकर मनोहर जी के कमरे में गई। शुद्ध सात्विक भोजन की थाली देखकर मनोहर जी खुशी से गदगद हो उठे और वह सोचने लगे कि यह तो साक्षात मेरे घर की अन्नपूर्णा है। वहीं दूर खड़ी गोमती मुंह बनाए हुए यह सब देख रही थी कि नई बहू किस तरह उसके ससुर जी की सेवा कर रही है। वह मन ही मन सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ, मुझे ससुर जी के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वरना यह तो बस ऐसे ही ऑर्डर मारते रहते। लेकिन पूजा को दादाजी का काम करना बहुत अच्छा लग रहा था और उसने जल्दी ही अपने दादाजी के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।